नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटी सी लड़की थी, अन्या। वो बचपन में जब भी कोई उससे गलती होता था, वो किसी को बताने जाती थी तो उसकी बात कोई सुनता नहीं था, उसे कोई समझता नहीं था। तो वो धीरे धीरे अपने अंदर ही अपने दुख को रख लेती थी। उसे लगता था कि उसकी ही गलती है, उसे लगता था कि उसकी वजह से हो गया है। यहाँ तक कि वो दूसरे के दुख का कारण भी खुद को मानने लगी थी। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ऐसे ही धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई। अन्या जब बड़ी हुई तो उसके साथ एक प्रॉब्लम रही जो बचपन से रही। वो हमेशा दूसरों के अप्रूवल के बिना खुशी नहीं हो पाती थी। जब तक कोई उसे ये ना बोले कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है या तुमने ये नहीं किया, तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता था। खुद के डिसीज़न नहीं ले पाती थी। इससे वो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि घर में कोई और गलती करे या बाहर कहीं और कुछ गलत हो जाए, उसके लिए भी खुद डर जाती थी और खुद को जिम्मेदार मान लेती थी। वो इससे परेशान इतना ज़्यादा हो गई थी कि उसके काम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि छोटी अन्या से तो कोई नहीं मिला, कोई नहीं समझाया उसे। मैं तो बड़ी हूँ, क्या मैं उस छोटी अन्या से मिलकर उसे फिर से कॉन्फिडेंस में ला सकती हूँ, उसे समझा सकती हूँ। शायद उसकी हेल्प करके मेरी भी हेल्प हो जाए। फिर क्या था, एक दिन वो एकांत जगह पे बैठ गई, चुपचाप दूर खड़ी हुई एक छोटी अन्या को देख रही थी जो हूबहू उसके जैसी थी। दुखी, परेशान, रोती हुई वो उसके पास गई। छोटी अन्या से बोली, हेलो अन्या, मैं भी अन्या हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपना दुख मुझसे कहो। छोटी अन्या ने अपनी सारी बातें उसे बताई। उसने कहा, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सभी से होती हैं, तुमसे भी हो गई। अब खुद को माफ़ करो, खुद को हील करो, खुश हो जाओ, तभी तो तुम बड़ी बनकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगी। इस पर वो छोटी अन्या मुस्कुरा दी और यहीं से शुरू हुई बड़ी अन्या के हीलिंग का काम। और उसने धीरे धीरे इस पैटर्न को कई बार दोहराया और अपने आप को हील किया। हील करने के बाद उसने देखा कि मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरे अंदर खुशी आने लगी है। मुझे खुश रहने के लिए किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं।